Hello student, welcome back to my channel RK Bioversatile. I am रेशमा कपूर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम मल्टीपल एलिलिज्म की श्रृंखला में ब्लड ग्रुप की वंश इनहेरिटेंस या वंशागति से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न है स्टूडेंट, ये नीट के साथ साथ में टीजीटी, पीजीटी एंड थर्ड ग्रेड रीट इन सब में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। यदि माता व पिता में एक का रुधिर वर्ग ए तथा दूसरे का बी है तो उनकी संतान का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने ब्लड ग्रुप की वंशागति को देखा। मनुष्य में ब्लड ग्रुप के लिए जल्दी से रिव्यू करते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आई से डिनोट करें। इसके 3 एलील्स होते हैं। एक एलील आई ए, आई बी एंड आई जीरो। एलील ए, आई ए एक प्रभावी एलील है, डोमिनेंट है। आई बी भी एक प्रभावी डोमिनेंट एलील है और आई जीरो एक अप्रभावी एलील है। ठीक है, ये जो प्रभावी एलील है ये एंटीजन ए का निर्माण करता है जिससे ब्लड ग्रुप ए होता है। आई बी जो एलील है ये एंटीजन बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिससे ब्लड ग्रुप बी बनता है। और इस एलील जो अप्रभावी है इसकी प्रेजेंस में किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं होता। तो इन एलील्स की वंशागति से, इन 3 टाइप्स के एलील से 4 टाइप्स के फिनोटाइप बनते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। ये जो 3 एलील्स है ये 4 टाइप्स के फिनोटाइप बनाते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के लिए 6 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। अब ए ब्लड ग्रुप कब होता है? जब ये प्रभावी एलील होमोजाइगस हो या एक प्रभावी के साथ में एक अप्रभावी एलील हो तब ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ब्लड ग्रुप बी कब बनता है? जब ये प्रभावी एलील बी होमोजाइगस हो, समयुग्मजीय अवस्था में हो या एक प्रभावी एलील के साथ एक अप्रभावी एलील आई जीरो हो। ए बी ब्लड ग्रुप कब बनता है? जब दोनों अप्रभावी एलील हों तब ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप बनता है। और ओ कब बनेगा? जब दोनों ही अप्रभावी एलील उपस्थित होंगे। तो इन 6 प्रकार के जीनोटाइप से 4 प्रकार के फिनोटाइप मानवों में, मनुष्यों में पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से कम समय में रुधिर की वंशागति से संबंधित अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रश्न मुख्य रूप से आते हैं, जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनमें से 2-4 प्रश्नों का हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपको, अगर माता व पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है तो उनकी संतान का संभावित ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग क्या होगा। अब स्टूडेंट, जब हमारे को माता और पिता का ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, इनका सिर्फ ब्लड ग्रुप दे रखा है, जीनोटाइप नहीं दिया हुआ, तो यहाँ कैलकुलेशन करते हुए हम इनके जो ब्लड ग्रुप है उनको हेट्रोजाइगस लेकर चलते हैं क्योंकि हमें ये संभावित मैक्रोसिबल मतलब क्या हो सकता है उन सबको लेकर ध्यान में रखकर अपनी कैलकुलेशन को करना है। अब यहाँ देखिए, ये 2 टाइप्स के गैमेट बनाएगा। चेकर बोर्ड बनाते हैं जल्दी से। एक पेरेंट के गैमेट हमने एक तरफ लिख दिए, दूसरे पेरेंट के गैमेट दूसरी तरफ लिख देते हैं। आई ए, आई बी, आई बी, आई जीरो, आई ए, आई जीरो, आई जीरो, आई जीरो। देखिए, चेकर बोर्ड के रिजल्ट से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो संतानें हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर एक फीमेल जिसका ब्लड
ब्लड ग्रुप ए है, उसका बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से विवाह होता है, जीनोटाइप नहीं दिया हुआ, तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना संतान में होती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ओ वाले बच्चे के पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा? पिता का जीनोटाइप क्या होगा? ये भी एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपको दिया हुआ है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, और पिता का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है बी। ऑप्शंस हम लिख लेते हैं। ए है I0, ऑप्शन बी है IB, ऑप्शन सी है IA, एंड ऑप्शन डी है IB, ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इसमें से एक बेस्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। यहाँ में दिया हुआ है रुधिर वर्ग ओ, बच्चे का रुधिर वर्ग है ओ। अब स्टूडेंट, बच्चे का रुधिर वर्ग ओ का जीनोटाइप क्या होगा? जब I0 हो बच्चे के पास, ठीक है, दोनों अप्रभावी एलील्स होंगे, तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट है कि दोनों अप्रभावी एलील उपस्थित हो, ठीक है। अब यहाँ पर पिता का दिया हुआ है बी, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आपको पता है ब्लड ग्रुप में एक एलील आता है मदर से, दूसरा आता है फादर से, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? I0, तो ये नहीं हो सकता पिता का, यहाँ दिया हुआ है बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है IB, चूंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में एक I0 अप्रभावी एलील पिता से आया है, यहाँ पर अप्रभावी एलील दिया ही नहीं हुआ जीनोटाइप में, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन IA, यहाँ भी ब्लड ग्रुप ओ के लिए आवश्यक I0 अप्रभावी एलील नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है ये I0। बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ तभी बनेगा जब उसको पिता से भी एक अप्रभावी एलील मिले, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी, पिता का जीनोटाइप होगा IB, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 3, अगली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है, यदि एक पुरुष जिसका रुधिर वर्ग ए है का विवाह एक ऐसी महिला से होता है, एक ऐसी महिला से होता है जिसका रुधिर वर्ग AB है, जिसका रुधिर वर्ग AB है, तो किस प्रकार की संतान, ये इंगित करेगी
कि पिता रुधिर वर्ग ए के लिए विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या दिए हुए हैं हमको। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी गिवन है ओ, एंड ऑप्शन डी बी। ठीक है, ये हमारे को 4 ऑप्शन दिए हुए। प्रश्न है हमारा कि एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका मैरिज एक ऐसी महिला से होता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो किस प्रकार की संतान या संतान के ब्लड ग्रुप से हमें ये पता चल जाएगा कि जो पुरुष है, जो पिता है, वो ब्लड ग्रुप ए के लिए हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी है। इस तरह के प्रश्न के लिए स्टूडेंट आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही आसानी से कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और ये भी एम्स में आया हुआ है। चलिए हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप ए बी। तो संतान का ए बी ब्लड ग्रुप, अब यहाँ देखिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ए बी है, तो संतान का ए बी हो सकता है। ठीक है, एक एलील ए का पिता से आ गया और एक महिला से आ गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि जो पिता है, जो पुरुष है, वो ब्लड ग्रुप ए के लिए हेट्रोजाइगस है। ये कंडीशन होमोजाइगस होने पर भी तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे को ये क्लियर नहीं हो रहा इस ऑप्शन से, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलिए। ब्लड ग्रुप ए माता का है IAB, पिता का ए हमें दिया हुआ है। हमें कैसे कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए से कि ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है कि उस संतान का ब्लड ग्रुप चुनिए जो अपने आप में ये बता दे कि जो पिता है वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, विषम युग्मजी है। अगर ये ब्लड ग्रुप ए की संतान होगी तो एक ए के लिए एलील माता से आ गया और एक पिता से, क्योंकि दिया हुआ है पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी ओ ब्लड ग्रुप बच्चे का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के लिए 2 रिसेसिव या अप्रभावी एलील चाहिए, जो ना तो माता में है और पिता में हो सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन माता में नहीं है रिसेसिव एलील, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता। अब बचा बी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगर संतान का ब्लड ग्रुप बी है तो बी ब्लड ग्रुप की संतान ये बताएगी कि पिता ब्लड ग्रुप ए के लिए हेट्रोजाइगस है। कैसे? अगर पिता का ब्लड ग्रुप ये हो, हेट्रोजाइगस अवस्था, एक ब्लड ग्रुप IB माता से संतान के पास आया, एक अप्रभावी एलील पिता से संतान के पास आया। चूंकि प्रभावी एलील ही अपना रिजल्ट दिखाता है, I0 या अप्रभावी एलील इस B की उपस्थिति में अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, इसलिए संतान का ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि B ब्लड ग्रुप की संतान ये सिद्ध करेगी कि पिता जो है इस ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है। स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जेनेटिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स कंसेप्ट पर, जीन इंटरेक्शन के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, ईमेल ID सेंड करिए। मल्टीपल एलिलिज्म की श्रृंखला में एक बहुत अच्छा उदाहरण है फूड कलर इन रैबिट। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मल्टीपल एलिलिज्म में एक हमने एग्जाम्पल लिया
ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग्स। दूसरा जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो है कोट कलर इन रैबिट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, और ये पूछ लिया जाता है। रैबिट में कोट कलर, ये भी मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पिता का उदाहरण है। रैबिट में कोट कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, सी। ठीक है, इस जीन के 4 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है सी, वाइल्ड टाइप है, ये एगोटी कलर बनाता है, ये ध्यान रखना, वाइल्ड टाइप। ठीक है, एमसीक्यू में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कोट कलर में वाइल्ड टाइप कौन सा जीन है, कौन सा कलर है, एगोटी वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप वो जीन होता है जिसमें म्यूटेशन से अदर फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, जिस जीन फॉर्म में म्यूटेशन होता है और उस म्यूटेशन से दूसरे एलील्स बनते हैं, उस जीन को, उस जीन फॉर्म को हम वाइल्ड टाइप या वन्य प्रकार का मानते हैं। तो एगोटी कलर जो ब्राउनिश कलर देता है, जिसमें येलोइश टच होता है, वो कलर वाइल्ड टाइप है, एगोटी। एक दूसरा एलील है जिसको हम कहते हैं चिंचिला। चिंचिला, चिंचिला ब्लैक ग्रेइश होता है, लेकिन इसमें येलो ब्राउन टच नहीं होता। ठीक है, ये है चिंचिला। तीसरा जो म्यूटेशन रेस है इसकी वो है हिमालयन। हिमालयन, और लास्ट है एल्बिनो। ठीक है, तो ये 3 तो वाइल्ड टाइप है, सॉरी म्यूटेशन रेस है, और ये एगोटी वाइल्ड टाइप है। एगोटी ब्राउन येलो कलर का डार्कर होता है, ये चिंचिला ब्लैक ग्रे कलर का, इसमें येलो टच नहीं होता। जो हिमालयन एंड एल्बिनो है ये लाइटर होते हैं, एल्बिनो में कोई पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस है। लेकिन जो हिमालयन होता है इसकी नोज, फीट एंड टेल, ईयर, इनके टिप्स जो हैं वो डार्कर होते हैं, इनकी टिप्स डार्कर होते हैं। ठीक है, और एल्बिनो कलरलेस है, पिगमेंटलेस है, इसमें पिगमेंट्स कलर नहीं होते, ये बिल्कुल कलरलेस प्योर वाइट होता है। तो रैबिट में ये 4 टाइप के कोट कलर पाए जाते हैं। इन 4 टाइप के कोट कलर के लिए एक वाइल्ड टाइप जीन एगोटी में म्यूटेशन से ये म्यूटेशन की रेस बनती हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्रभाविता या डोमिनेंस का ऑर्डर देख लेते हैं। प्रभाविता का क्रम, जो एगोटी होता है स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, एगोटी प्राय सभी अन्य म्यूटेशनल रेस के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये एगोटी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, सब पर प्रभावी है। दूसरे क्रम में आता है चिंचिला। चिंचिला जो है हिमालयन एंड एल्बिनो पर प्रभावी है। ठीक है, ये जो हिमालयन है ये एल्बिनो पर प्रभावी है, और एल्बिनो जो है वो अप्रभावी है, प्योरली अप्रभावी, और ये हो गया प्योरली प्रभावी। ठीक है, तो ये इनका प्रभाविता का ऑर्डर है। एगोटी रेस, एगोटी टाइप जो है वो चिंचिला, हिमालयन और एल्बिनो तीनों कलर पर, तीनों रेस पर प्रभावी है। चिंचिला हिमालयन और एल्बिनो के लिए प्रभावी है, लेकिन चिंचिला जो है ये एगोटी के लिए अप्रभावी है। ठीक है, ये एगोटी के लिए अप्रभावी है, इसके लिए ये अप्रभावी है। चिंचिला हिमालयन और एल्बिनो पर प्रभावी है। जो हिमालयन है ये एल्बिनो पर प्रभावी है। ठीक है, हिमालयन एल्बिनो पर प्रभावी है और एल्बिनो अप्रभावी है। तो अगर हम इन 4 टाइप के जो एलील्स हैं इनसे पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालें, पॉसिबल टाइप ऑफ
जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। एक फॉर्मूला बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, वो फॉर्मूला है n×n+1/2। इस फॉर्मूले से आप जितने भी एलील्स हमारे को दिए होते हैं उन एलील से कितने मैक्सिमम या कितने पॉसिबल टाइप के जीनोटाइप्स बन सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर n है नंबर ऑफ एलील, n की वैल्यू है नंबर ऑफ एलील्स, ठीक है। तो कोड कलर के लिए हमारे पास कितने एलील्स हैं? 4 एलील्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, 4 + 1/2, राइट। 4 × 5/2, इसको कट करा, 5 × 2 = 10। तो 10 टाइप के जीनोटाइप्स रैबिट्स में मिलते हैं। कोड कलर के लिए जो 4 फिनोटाइप्स हैं, एगोटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो, इसी ऑर्डर में आप याद रखना, इससे आपको डोमिनेंस ऑर्डर भी याद रहेगा। तो 4 टाइप के फिनोटाइप हैं, एगोटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। उन 4 टाइप्स के फिनोटाइप्स के लिए 10 जो है वो जीनोटाइप्स बनते हैं। अब हम देखते हैं 10 जीनोटाइप्स क्या है। एगोटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। एगोटी कब बनेगा? जब दोनों होमोजाइगस हो, एगोटी के जीन, एक एगोटी जीन हो और एक चिंचिला हो, क्योंकि ये डोमिनेंट है चिंचिला पर, ये भी एगोटी होगा। अगर जीनोटाइप ये होता है तो भी एगोटी होगा, क्योंकि ये सी जो है हिमालयन पर भी डोमिनेंट है। और अगर जीनोटाइप ये होता है CCA तो भी एगोटी होगा। नेक्स्ट चिंचिला कब होगा? जब चिंचिला के लिए दोनों रिसेस एलील्स होमोजाइगस हो, या एक चिंचिला हो एक हिमालयन एलील हो, या एक चिंचिला और एक एल्बिनो एलील हो, क्योंकि चिंचिला जो है हिमालयन एंड एल्बिनो दोनों पर डोमिनेंट है। हिमालयन का जीनोटाइप क्या होगा? जब हिमालयन का जीन या एलील होमोजाइगस हो, या हिमालयन के एक डोमिनेंट एलील के साथ में एक रिसेसिव एल्बिनो एलील प्रेजेंट हो, तो भी हिमालयन होगा। और एल्बिनो कब होगा? जब दोनों ही अप्रभावी एलील होमोजाइगस हो, तब एल्बिनो कोट कलर बनेगा। तो ये 10 टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं जो इन 4 टाइप्स के फिनोटाइप को बताते हैं। ये आप ध्यान रख लेना। अगर आपका कंसेप्ट आ गया है समझ में तो आप इजीली बता सकते हैं। ये ऑर्डर, प्रभाविता का ऑर्डर आपको बता दिया था, CH एंड CA ये सब पर डोमिनेंट है। चिंचिला हिमालयन एल्बिनो पर है, हिमालयन एल्बिनो पर है, ठीक है। अब आपको कैसे भी क्वेश्चन दिया हो आप इजीली F1 और F2 में जो रैबिट का कोट कलर क्या होगा वो निकाल सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चिंचिला रैबिट का क्रॉस अगर हम एक हिमालयन रैबिट के साथ कराते हैं तो F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में किस अनुपात में चिंचिला और हिमालयन मिलेंगे? अगर दिए गए पेरेंट्स अपने चिंचिला और हिमालयन के लिए शुद्ध होमोजाइगस हैं, तो इस केस में चिंचिला शुद्ध होमोजाइगस पेरेंट हो गए, ठीक है, ये शुद्ध होमोजाइगस हो गया, और ये शुद्ध हिमालयन हो गए। इससे जो गैमेट बनेगा CH, इससे गैमेट बनेगा CH। गैमेट में एक ही टाइप के एलील्स होंगे क्योंकि ये होमोजाइगस है। इन गैमेट के फ्यूजन से जो F1 पीढ़ी मिलती है उसमें सभी रैबिट्स का कोट कलर कैसा होगा? चिंचिला, ठीक है। इनकी सब मेटिंग से
2 टाइप्स के गैमेट इसमें बनेंगे, CCH CH, ऐसे ही 2 टाइप्स के गैमेट इसमें बनेंगे, CH। चेकर बोर्ड बनाते हैं, CCH CH CCH एंड CH, CCH 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 CH CCH CH एंड CH CH। ये है F2 जनरेशन के लिए फिनोटाइप। क्या फिनोटाइप आ रहा है यहाँ पर आप देखिए, दोनों जो एलिल्स हैं चिंचिला है, तो ये क्या फिनोटाइप हुआ, रैबिट का कोट कलर कैसा होगा, चिंचिला। यहाँ पर भी एक एलिल चिंचिला का है जो कि हिमालयन पर डोमिनेंट है, अगेन चिंचिला, यहाँ भी चिंचिला होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हिमालयन मिलेगा। तो चिंचिला एंड हिमालयन का रेशो क्या हुआ, हिमालयन का रेशो 3:1। तो फिनोटाइप रेशो हुआ 3:1 और जीनोटाइप रेशो क्या हुआ इनका, जीनोटाइप रेशो 1 होमोजाइगस, ये 2 हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस हिमालयन, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशो हुआ इसका 1:1। अगर दिए गए पेरेंट्स अपने जीनोटाइप के लिए शुद्ध या होमोजाइगस है, ठीक है, अगर ऐसा हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पेरेंट्स शुद्ध होमोजाइगस है, तब F2PD में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो क्या होगा, 3:1 एंड 1:1, ठीक है। लेकिन अगर हमारे को नहीं दिया हुआ कैसे हैं, ठीक है, तो 2 या 3 कैलकुलेशंस हमारी हो जाती हैं, कैलकुलेशंस हमारी बढ़ जाएगी। क्वाइट पॉसिबल जो चिंचिला दिया हुआ है उसमें एक एलील चिंचिला के साथ में हिमालयन हो, ये भी संभव है कि चिंचिला का जीनोटाइप ये हो, चिंचिला के एक एलील के साथ में एल्बिनो का एलील, और इधर हिमालयन में हिमालयन एलील के साथ में एलील दिया हो दूसरा एल्बिनो का, ठीक है। तो जीनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं, जीनोटाइप के ऊपर क्रॉस से प्राप्त संतति का फिनोटाइप निर्भर करेगा। यहाँ हम एक कैलकुलेशन लेकर करते हैं जिसमें चिंचिला जो हेट्रोजाइगस है, एक एलील चिंचिला के साथ में दूसरा एलील जो है हिमालयन का है। यहाँ देखिए अब 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, एक गैमेट में चिंचिला आया, दूसरे गैमेट में हिमालयन का एलील आया। ऐसे ही इधर एक गैमेट में हिमालयन एलील, दूसरे में एल्बिनो का एलील, ठीक है। चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड में एक पेरेंट के एलील एक तरफ और दूसरे पेरेंट्स के एलील हम दूसरी तरफ लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे फिनोटाइप ही बदल जाएगा रैबिट का, जो रिजल्ट है F1 संतति का बिल्कुल ही पहले वाले से डिफरेंट हो जाएगा। इसमें देखिए ये F1 संतति आई, ठीक है, ये पेरेंट्स है हमारे, ये F1 संतति। तो F1 संतति में एक ये जो कोट कलर बनेगा वो चिंचिला होगा, चिंचिला डोमिनेंट है हिमालयन पर, ये जो है ये बनेगा हिमालयन, हिमालयन दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ जो बनेगा ये भी चिंचिला होगा, लेकिन यहाँ जो होगा वो हिमालयन हो जाएगा। तो चिंचिला और हिमालयन के क्रॉस से जो F1 संतति आती है उसमें चिंचिला के 2, ठीक है, और हिमालयन के भी 2 संतति प्राप्त होने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से जो फिनोटाइप है F1 संतति का वो पहले वो जो हमने क्रॉस किया था उससे बिल्कुल ही चेंज हो गया। संतति का फिनोटाइप, संतति का कोट कलर डिपेंड करेगा जो पेरेंट्स है उनके जीनोटाइप पर, यहाँ पर फिनोटाइप बदल जाता है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दी जाती है उनके रिजल्ट तभी एक्यूरेट आते हैं जब आपको डोमिनेंस ऑर्डर पता हो, प्रभाविता का क्रम पता हो और फिर आप उस क्रम को ध्यान में रखकर क्रॉस को
परफॉर्म कराते हैं। अब जो F1 संतति आई है, इनका जब F2 संतति मिलेगी उसमें बिल्कुल ही अलग टाइप का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। फुली स्टूडेंट, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको MCQs की नीड है या आप नोट्स चाहते हैं तो मुझे अपना ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके कोई सुझाव हैं तो उन सुझाव को मुझे बताइए, आपके सुझावों का दिल से स्वागत है। थैंक यू स्टूडेंट।